प्रिय विद्यार्थियों, मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैंने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर इसके पहले डिस्कस किया था, कुछ टॉपिक्स इसके डिस्कस किए हुए हैं। उन्हीं के आगे आज हम अगला वीडियो अपना लेकर आए हुए हैं। लेकिन नए टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसलिए सबसे पहला काम, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक ना किया हो तो, और अपने मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराने का पूरा प्रयास कीजिए। उनको भी इस वीडियो की लिंक, इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। बेटा, मैंने लास्ट में जो आप सभी लोगों को बताया हुआ था कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन दी गई है, अगर इसका रेट निकालना है तो जो रिएक्टेंट का रेट होगा वो नेगेटिव होगा और जो प्रोडक्ट का रेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए रेट के आगे जो कोफिशिएंट रहेगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म बगल में जो भी हमारा है वो आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। यहाँ क्या आ गया, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इस रिएक्शन में देखें यहाँ स्मॉल ए आपका क्या है, स्मॉल ए जो लिखा हुआ है ये हमारे पास कोफिशिएंट हो गया, तो -1/a डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। यहाँ आ जाएगा -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और सी बेटा क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट है, इस वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा सी एंड सिमिलर। फिर हम आगे आते हैं, एक क्वेश्चन हमारा देखिए जो सामने लिखा हुआ है। अगर रेट एक्सप्रेशन है सामने दी गई रिएक्शन का, देखिए उसका हमने सोल्यूशन भी नीचे लिख रखा हुआ है कि CH4 है तो माइनस है चूँकि रिएक्टेंट है। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो अपॉन में 2 आ गया, डेल्टा O2 बाई डेल्टा CO2 लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका 1/2 हो गया, डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। ये हमारे पास क्या हो गया है, रिएक्शन जो भी हमारे पास दी गई है उसका हमने बहुत आसानी से रिएक्शन का रेट निकालना बताया हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर बेटा देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और रेट लॉ के बारे में मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले में। तो रेट लॉ, खाली इसमें इतना समझना है कि जो भी हमारे पास रेट लॉ दिया होगा तो जो भी पावर होती है उस पावर को अगर ऐड कर लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑलरेडी बेटा इसके पहले हमने आपको इस चीज़ के लिए डिस्कशन किया हुआ है, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं आनी चाहिए। फिर अगर आप देखें यहाँ इसमें बताया ये क्या है कि जब कभी भी अगर मान लो कोई रिएक्शन है तो अगर यहाँ देखिए रिएक्शन का जो रिएक्टेंट अगर यहाँ 2 है तो ऐसा नहीं कि जो ऑर्डर की जो पावर होगी वहाँ भी 2 होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कंपलसरी कोई, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। दूसरा है कि रिएक्शन जो भी हमारे पास रहेगी वो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन की जाएगी, तभी इसका हम लोग ऑर्डर निकाल पाएंगे। सेकेंड बेटा होता है कि प्रोडक्ट का कभी यहाँ कोई यूज है नहीं ऑर्डर निकालने में, जो भी यूज यहाँ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का रहेगा। फिर अगर हम एक क्वेश्चन देखें, आप सभी लोगों को कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए ये A+2B लिखा हुआ है, यहाँ कहा जा रहा है कि रिएक्शन का सही ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, पहले आप खुद सॉल्व करिए, सोचिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या होना चाहिए। तो बेटा A+2B लिखा गया है तो A यहाँ रिएक्टेंट है, B यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो एक बनी सी बात है कि निगेटिव जो रेट होगा यहाँ पर वो A का होगा, है ना। तो पहली बात तो यहाँ आप खुद चेक करिए कि जो भी हमारे पास ऑप्शन होंगे तो यहाँ एक ऑप्शन होगा माइनस का, निकालेंगे अगर तो माइनस का डेल्टा A अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T, और इज इक्वल टू बेटा वहाँ क्या लिखा गया, प्लस लिखा गया ना, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा B अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T। यही तो हमारा तरीका होता है। तो मैंने आपका A का भी निकाल दिया और B का भी निकाला, भाई यहाँ A था यहाँ B था, देखिए ये हमने निकाला। अब ऑप्शन चेक करते हैं, देखो ये तो ऑप्शन होना नहीं है, डेल्टा A वाले में कहीं 2 लिखा नहीं गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना बेटा, बोले भाई। ये लास्ट के दोनों ऑप्शन आपके इक्वल आ गए हैं। तो अब वैसे तो हम इसको मैं मार्क कर देता हूँ, सही दोनों है, सेकेंड भी सही है और फोर्थ भी सही है, ठीक। ये बाय मिस्टेक हो गया है, वो 2 ऑप्शन आपके टैली कर रहे हैं। देखिए इसका ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, वही जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बेटा अगर इसी के बाद आप देखें, एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं, क्या, ये अगर हमारे पर रिएक्शन लिखी गई है और इसका अगर मान लीजिए रेट कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, भाई A लिखा गया है तो आ गया 1/a डेल्टा A बाई डेल्टा T। फिर हम इज इक्वल टू लगाएंगे दूसरा लेने से पहले, फिर B लिखा गया है
-1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। फिर सी में क्या हो जाएगा बेटा 1/c, चूँकि ये प्लस में रहेगा, चूँकि ये प्रोडक्ट है 1/d। ये हमारे पास केस आ गया। क्लियर। फिर अब हमारा देखिए ये वाला क्वेश्चन, सभी को मन लगा कर समझना है, जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पूछिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फुली कंसंट्रेट हो जाइए आप सभी लोग। कह रहा है फॉर द रिएक्शन a+2b और आपका गिव्स b2a डबलिंग a, बेटा a कह रहा डबल कर लिया जाए, ठीक है। तो कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई डबल। कह रहा अगर b को डबल किया गया तो बेटा रेट क्या हो जा रहा 4 टाइम्स। तो कह रहा अगर मान लो a को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है डबलिंग a है ना, डबल द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वैसे ही अगर हम b को डबल कर लें तो रेट क्या हो रहा है बेटा 4 टाइम्स। तो कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेटा आप सभी लोग एक चीज़ का ध्यान हमेशा देना है। देखिए इन्होंने कहा जब a डबल हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है डबल हो जाएगा। इसका मतलब बेटा दोनों में क्या हो गया है, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है कि नहीं है। और अगर मान लीजिए मैं आपको इसी क्वेश्चन का सलूशन समझाऊं तो पहले एक बार क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर A का कंसंट्रेशन डबल है तो कह रहे हैं कि B का रेट भी डबल हो जा रहा है। अगर आपने B के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट हो जा रहा है 4 टाइम्स। आपको चुनना है इसमें कौन सा चॉइस वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए सलूशन बेटा हमारा ये कहता है कि अगर ये रिएक्शन लिखी हुई है तो हमने कहा अगर डबलिंग A डबल द रेट ऑफ रिएक्शन और 4 टाइम्स हो जा रहा है जब आपने B को डबल कर दिया। तो बेटा आप बताओ इनका रिलेशन जो होगा A का रेट जो रहेगा वो तो आपका लीनियर है भाई, पावर यहाँ 1 है ना, जो भी हमारा रहेगा अगर A का डबल करेंगे हम तो रेट भी डबल हो जाएगा। लेकिन B को कह रहे हैं बेटा कि अगर डबल किया तो 4 टाइम्स। तो बेटा पावर असल में देखो स्क्वायर होगा ना, तभी तो यहाँ जब आप 2b करोगे और 2b के जब स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तभी चेंज होगा। और हमारे पास देखो इस ऑप्शन में अगर आप b का मान लो 2b रखोगे तो 4 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ बेटा a को अगर डबल करेंगे तो 4 आएगा, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं a को डबल करने से डबल ही आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, अगला देखिए। अब बेटा इसमें अगर आप थोड़ा सा समझो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है ये रिएक्शन लिखी गई है a+2b और यहाँ दे दिया गया प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो समझ में बिल्कुल क्लियर ही होना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे पास 5 अलग अलग आपके रेट दे दिए गए हैं, आपको चॉइस करना है कौन सही है। तो ये देखो बेटा 0.10 हो गया, यहाँ 0.10 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ देखो डबल हो गया, ठीक आया कि नहीं आया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है हमारे पास ऐसा बताइए कि जब कभी भी अगर मान लीजिए हम जैसे यहाँ देखो ये डबल है, ये देखो क्या हो गया कांस्टेंट, और यहाँ क्या हो गया बेटा डबल। तो मैंने क्या बोला अभी, अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा डबल होगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा डबल होगा। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये देखिए डबल, ये तो कांस्टेंट है, इससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब b जो रहेगा b की पावर क्या रहेगी बेटा 0। भाई जब हमारे पास अगर मान लीजिए पहले भी कंसंट्रेशन देखो यहाँ पहले भी 0.20 है, बाद में भी बेटा 0.20 है, तो एक तरह से कंसंट्रेशन तो उतना ही है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डबल, ठीक। यहाँ देखो 0.10 है, 0.20 है, चेंज हुआ। तो क्या चेंजेस आया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो, इसका मतलब इसका अगर हम लिखें रेट लिखें तो रेट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ के रहेगा, ए की रहेगी सिंगल पावर, और बेटा बी में क्या हो जाएगा, बी में रहेगी पावर 0। तो 0 + 1 इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1। तो कहने मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा वो हमारा, ठीक है ना। क्लियर। चलो अब आते हैं अगला। बेटा इस क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया है रिएक्शन, ये ऑप्शन दिए हैं, आपको पहचानना है। साफ साफ खुद देखिए, देखिए ये कांस्टेंट है ना, यहाँ क्या हो रहा है दोनों में डबल हो गया। तो बेटा जब ये डबल हुआ देखो हुआ ना, तो रेट क्या हो रहा है 4 टाइम्स। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब कभी भी अगर मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन को डबल किया, ठीक,
कंसंट्रेशन को हमने क्या किया बेटा, डबल किया। तो कंसंट्रेशन अगर हमारा डबल हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन हमारा डबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ज़रा खुद सोचिए। देखो यहाँ देखिए कांस्टेंट है, मतलब ए की पावर 0। देखो ए की पावर 0 में एक ऑप्शन ये आ रहा है, ये वाला ए की पावर 0 वाला ऑप्शन आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर आपको अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे हो, समझ में अगर आपको आ रहा हो, देखिए क्या बोल रहा है कि साफ साफ बात है कि जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें जो बोल रहा है, कह रहा है देखो ये आपका चेंज हुआ ना, यहाँ क्या हुआ, डबल कंसंट्रेशन को डबल किया, यहाँ कितना आ गया 4 टाइम्स। अब बेटा 4 कब आएगा, जब बी में लगा होगा स्क्वायर, है ना। देखो बी में स्क्वायर क्या है, पहला ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसको हम देख लेते हैं, सोल्यूशन में भी चेक कर लो। देखो यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया होगा समझ में। कि अगर मान लो रिएक्शन का हमको चेक करना है, जहाँ पावर अगर लीनियर हुई, ये पावर अगर 1 हुई है तो वहीं के कंसंट्रेशन को डबल करने से आपका रिएक्शन का रेट चेंज होगा। अगर पावर डबल कर लेते हो तो रिएक्शन का रेट, जहाँ स्क्वायर पावर होगी, यहाँ पावर 2 होगी, वहीं पर रिएक्शन का रेट क्या होगा, 4 टाइम्स। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए सामने जो क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेट लॉ, बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्वांटिटी के इन एनी रेट लॉ। ठीक, क्वेश्चन समझ पाए। आइए सोल्यूशन। पहला हमारे पास क्या है, कहा जा रहा है रेट लॉ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज द इक्वेशन दैट द रेट केमिकल रिएक्टेंट टू द रिएक्शन। मतलब क्या, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेट है, ठीक, यहाँ क्या आ जाए के, यहाँ ए हो गया, हाँ, या अगर आप चाहें बी कर लीजिए, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो पोर्शन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ। जो भी हमारे पास रेट एक्सप्रेशन आप बोलते हो। फिर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्वांटिटी के इन एनी रेट लॉ। कहते हैं के इन एनी रेट लॉ इज द रेट कांस्टेंट। चाहे आपका जो रेट लॉ हो, है ना, हर एक रेट लॉ में जो के रहेगा वो बेटा क्या रहेगा, एक तरह से कांस्टेंट ही रहेगा, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर। चलो अब जरा देखो एक क्वेश्चन और, कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द रेट लॉ। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका रेट दे दिया गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दूसरे में कहा जा रहा है डज डबल द कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो क्या चेंज होगा, कह रहे हैं कि डज डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO हैव द सेम इफेक्ट ऑन द रेट एज द डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2। क्या सेम इफेक्ट आएगा। तो बेटा आप खुद जानते हैं कि पहली बात तो ऑर्डर कह रहा है। देखो यहाँ ऑर्डर क्या है, यहाँ अगर आप देखो थोड़ा सा पावर 2 आ रही है, यहाँ 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू देखना चाहें, इसे देखें तो सोल्यूशन में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर हम NO को देखें, अगर NO को ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, H2 को ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 1। दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारा OR ऑर्डर आ जाएगा, जो भी हमारा करना है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, इसी में अगर आप थोड़ा सा वॉच करिए तो कह रहे हैं कि बताइए कि अगर NO का हमने डबल किया तो क्या H2 में भी उतना फ़र्क आएगा। अरे भैया कैसे उतना फ़र्क आएगा बेटा, NO की पावर 2 है, मतलब NO का जब आप डबल करोगे तो उसका आंसर 4 आएगा, और अगर H2 को डबल करोगे तो उसका आंसर डबल ही आएगा। मतलब H2 में डबल करने से रेट डबल होगा, जबकि NO में डबल करने से उसका रेट क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। तो कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर। मैं भी उम्मीदें हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बोलिए। फिर बेटा आते हैं हम अगला। देखिए इसमें क्या है, एक हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और आप कह सकते हैं याद करना पड़ सकता है कि आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ना, कभी कभार एग्जाम आ जाता है उसकी यूनिट। देखो एक हमको ये याद कर लेना है, ATM की पावर 1 - n। ठीक, थोड़ा इसको मैं हल्का सा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो ATM की पावर 1 - n और S की पावर -1। n क्या है बेटा, अगर 0 ऑर्डर है तो 0 पुट कर लो n की जगह पर, 1 है तो 1। देखिए 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड और nth ऑर्डर, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है। तो अगर सोल्यूशन है तो मोल पर लीटर, अगर आपका गैसियस रिएक्शन है तो ये थोड़ा सा आपको खुद ध्यान देनी पड़ेगी, इसलिए आपसे सजेशन है कि इसको आप तय कर लीजिए। अब एक बेटा और आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, देखिए सिर्फ आपको इतना समझना है मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। ठीक बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल हु आर प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जो भी हमारे पास मालिक्यूल पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मालिक्यूलिटी। जैसे यहाँ देखो H2O2 में कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, यही मान लो अगर आपका भी होता H2 + I2 और मान लो बन रहा होता आपका HI, तो यहाँ देखो एक लोग ये हो गए, एक लोग ये हो गए, तो इसकी मालिक्यूलिटी क्या हो जाएगी, 2। आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत बोलिए। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम मालिक्यूलिटी चेक करें बेटा, तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ H2I2, तो हम खाली रिएक्टेंट देखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ देखो एक ये हैं, एक ये हैं, यहाँ भी 2 आ गया है, यहाँ 2 1, मतलब जितने भी रिएक्टेंट के रहेंगे मालिक्यूल उसको ऐड कर लेंगे, वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक हम क्या डिफरेंस होता है मालिक्यूलिटी ऑर्डर में, बेटा मालिक्यूलिटी मैंने बताया है टोटल नंबर ऑफ अ मालिक्यूल हु आर प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट, और जबकि आपने देखा है ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है। बेटा मालिक्यूलिटी जो हो जाएगी अगर वो देखा जाए तो साफ साफ बात है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हम सामान्यता देखकर जान सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर होगा विदाउट एक्सपेरिमेंट हम उसको नहीं देख पाएंगे। मालिक्यूलिटी जो होती है बेटा होल नंबर में होती है 1 2 3 4 5, ऑर्डर हमारी 0 भी होती है, फ्रैक्शन में भी पाया जा सकता है। ठीक है ना, मालिक्यूलिटी कभी भी 0 नहीं होती है। इसको बेटा पढ़िएगा एक बार, अगर आपको नहीं आ रहा तो देखिए मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको एक बार और देखिए कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास आ रही है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि अगर रेट डबल किया आपने मान लो, तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा डबल। जैसे ये देखो यहाँ देखो ये सेम है आपका, यहाँ पर जो बेटा है कंसंट्रेशन क्या है दोनों का सेम है, x का y में डबल हो गया, तो इसका देखिए 4 2 क्या हो गया 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, समझ में आया ही नहीं आया। वहीं अगर यहाँ देखो आप, ये देखो सेम है, डबल हुआ, यहाँ डबल हुआ, तो कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, क्लियर है ना। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा वॉच करिए, ये देखिए यहाँ डबल हो गया, सॉरी यहाँ सेम है, ये डबल हुआ, यहाँ देखो बढ़ गया ना, ये कितना हो गया भाई 4 का क्या आ गया 16, तो ये भी तो डबल हुआ भाई, ये भी तो डबल हो गया आपका। तो आया कि नहीं आया समझ में। तो आपको ध्यान ही देना है, जब कभी भी डबल नहीं हुआ 4 टाइम्स हो गया बेटा, 4 का डबल 8 होता है। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे हो तो यहाँ क्या था डबल था, ये क्या हो गया 4 टाइम्स, तो ऑर्डर क्या हो गया सेकेंड। मतलब साफ साफ बात है कि जब कभी भी अगर हमारे पास कभी भी मान लीजिए कहा जा रहा है कि अगर कंसंट्रेशन अगर हमारा है अगर वो डबल हो रहा है, ठीक, और अगर रेट मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा डबल, इसका मतलब है ठीक है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए आपने लिया कंसंट्रेशन, वो तो डबल कर दिया, लेकिन जो रेट आ रहा है आपका वो क्वाड हो जा रहा है, मतलब 4 टाइम्स। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है बेटा, आपको समझ में बहुत कुछ हमने बताया आया भी होगा। आज के लिए आपको इतना ही तय करना है और ध्यान देना है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन, मालिक्यूलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के सभी कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएं। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हम जितने भी रेट एक्सप्रेशन हैं उनके डेरिवेशन या हम कह सकते हैं प्रूफ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, पूरा सहयोग चाहिए आपसे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।